लेकिन इस बात में सच्चाई से स्वीकार करना होगा कि नहीं की भी सरकार रही हो, जो मूलभूत सुविधाएं बहुत जगह ऐसा अभी भी है जहां पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसमें सकारात्मक प्रयास करना होगा। इस यूरेनियम की बातें आ रही है, इतना समृद्ध होने के बावजूद आखिर क्यों इतना पीछे घाटशिला रह गया और कौन जिम्मेवार है इसके पीछे? सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा सकते हैं, और जहाँ तक इसको रिन्यूअल वगैरह का मामला स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया, बल्कि बाकी इनिशिएटिव भारत सरकार को लेना, अभी तक वो चीज़ें नहीं होने के कारण से एक तो चुनाव का भी मुद्दा है और क्षेत्र के डेवलपमेंट में इसका कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मामले में भी शिक्षा मंत्री रहे रामदास जी, कुछ समय के लिए उन्होंने प्रयास किया कि इस जोन को शिक्षा का हब के रूप में डेवलप किया जा सके। गाँव की तस्वीरें कैसे बदलेंगी? बिजली, सड़क, पानी, नेटवर्क नहीं है, इस सब चीज़ों पर काम होने की ज़रूरत है, लग रहा है आप लोगों को। देखिए, मंत्री दीपक बिरुआ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और घाटशिला उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी अगर कहें तो आप इन्हीं के कंधों पर है, चूँकि कोल्हान का क्षेत्र है, सिंहभूम का क्षेत्र है। दादा, कितना आश्वस्त है, कैसा फीडबैक मिल रहा है? तमाम विधायक मंत्री घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? जो स्थिति है अभी तक का, उसमें तो ये क्लियर है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, कॉन्फिडेंस है पूरी तरह से। समस्याएं कई सारी हैं, कैसे दूर होंगी? 25 साल हो गए हैं, सोमेश चंद्र सोरेन पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, बीटेक किए हुए हैं, जो तांबा का माइंस था उसको लेकर बातें आ रही है, यूरेनियम की बातें आ रही है। इतना समृद्ध होने के बावजूद आखिर क्यों इतना पीछे घाटशिला रह गया और कौन जिम्मेवार है इसके पीछे? देखिए, ये सब भारत सरकार के संयंत्र हैं और भारत सरकार को विशेष ध्यान इन चीज़ों पर देना चाहिए था, वो नहीं दे पाने के कारण से आज यहाँ की स्थितियाँ वैसी बनी हैं। अब सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा सकते हैं, और जहाँ तक इसको रिन्यूअल वगैरह का मामला स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया, बल्कि बाकी इनिशिएटिव भारत सरकार को लेना, अभी तक वो चीज़ें नहीं होने के कारण से एक तो चुनाव का भी मुद्दा है और क्षेत्र के डेवलपमेंट में इसका कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप लोगों ने क्या कुछ सोच रखा है घाटशिला को लेकर, चूँकि तमाम विधायक मंत्री घूम रहे हैं, और क्या आप लोगों ने कॉन्क्लूजन निकाला है, क्या किया? घाटशिला सही मायने में दूसरे राज्यों से काफ़ी नज़दीक है। घाटशिला क्षेत्र बारागुड़ा, बंगाल, उड़ीसा, ये सब चीज़ों से, और यहाँ टूरिज्म का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर, इसलिए सरकार इस दिशा में जाएगी। और हमको लगता है कि ये मामला उठा है कि गालूडी में भी जैसे यहाँ रिसोर्ट वगैरह बहुत सारे हैं टूरिज्म को लेकर के, बाकी जो है ना गालूडी ब्राज है, ये सब चीज़ें हैं, बुरुडी डैम है, ये सब चीज़ों पर भी यदि फोकस किया जाए तो टूरिज्म का भी अच्छा डेवलप हो सकता है। और शिक्षा के मामले में भी शिक्षा मंत्री रहे रामदास जी, कुछ समय के लिए उन्होंने प्रयास किया कि इस जोन को शिक्षा का हब के रूप में डेवलप किया जा सके। गाँव की तस्वीरें कैसे बदलेंगी? बिजली, सड़क, पानी, नेटवर्क नहीं है, इस सब चीज़ों पर काम होने की ज़रूरत है, लग रहा है आप लोगों को। देखिए, बिजली तो हम कहेंगे कि आज़ादी से बहुत 75वां साल में हम लोग कहना चाहिए कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं पूरे देश में, लेकिन अभी भी जैसे मेरा अपना जो क्षेत्र है सरांडा वन से आच्छादित है, बहुत सारे जगह भौगोलिक दृष्टिकोण से बिजलियां नहीं है, ऐसा भी स्थिति होती है। तो मेरा कहना है कि ये सरकार आने के बाद जैसे मुख्यमंत्री ने योजना चलाया कि राज्य के अंतर्गत कहीं भी कोई भी ऐसा टोला है जहां बिजली नहीं पहुंचा है, ऐसे सभी टोलों को जोड़ने के लिए जो है ना मुख्यमंत्री ने योजना निकाला है बिजली विभाग से। दादा, अगर आप आकलन करें तो कितनी तस्वीरें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में आप देखते हैं, अगर एक तराजू में तौलें तो कितना आगे या पीछे आप अंक देना चाहेंगे? नहीं, इसमें आगे पीछे की बात नहीं कहेंगे, लेकिन इस बात में सच्चाई से स्वीकार करना होगा कि नहीं की भी सरकार रही हो, जो मूलभूत सुविधाएं बहुत जगह ऐसा अभी भी है जहां पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसमें सकारात्मक प्रयास करना होगा। इसको आलोचनात्मक और राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना होगा, बल्कि हर आदमी को इसका राइट है और उसको मिलना चाहिए। इस दृष्टिकोण से सरकार को सकारात्मक सोच के जाना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो। अभी भी सड़क पर देखे महिलाएं लकड़ी ले जा रही है, उनके घर चूल्हा नहीं है, गैस नहीं पहुंचा है, उज्ज्वला योजना की बात करती है केंद्र सरकार। नहीं, सही बात है, इसलिए इस पर ज़्यादा आलोचना हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय बात है कि घाटशिला चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। चलिए, तो जीत रहे हैं या आश्वस्त हैं? अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कही जाए तो मंत्री दीपक बिरुआ के कंधों पर है और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, एक बड़े मार्जिन से जीत की बात जो है कह रहे हैं। हालांकि मंत्री हैं राज्य सरकार में और पसीना बहा रहे हैं। शुक्रिया।